आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? जरा हाथ तो खड़ा करो। लगभग सभी लोग गए हैं। अच्छा, वृंदावन में रंग जी का मंदिर किस किस ने देखा है? जरा हाथ खड़ा करो। रंग जी का मंदिर देखा? रंगनाथ मंदिर। वो रंगनाथ भगवान जब वृंदावन पहुंचे तो उनके संग उनके पुजारी जी, उनके कुछ सेवक और पुजारी जी की बेटी भी गई। जी हां, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री रंगनाथ मंदिर में पुजारी जी की बेटी भी गई संग में। अब पुजारी जी रोज भगवान श्री रंगनाथ जी के लिए सेवा करते थे। और जब वो भगवान रंगनाथ की सेवा करते थे तो उनकी जो बेटी है वो भगवान के लिए पुष्पों की माला बनाती थी, फूल सेवा करती थी। और रंगनाथ भगवान को वही पुष्पमाला धारण कराई जाती थी जो पुजारी जी की बेटी गोदाम्बा बनाती थी। उसका नाम था गोदाम्बा। आप सुने, बड़ा सुंदर चरित्र है गोदाम्बा का। तो गोदाम्बा का चरित्र बड़ा ही सुंदर चरित्र है। माताओं, आप भी सुनो। गोदाम्बा ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से एक एक फूल चुन करके पुष्पमाला बनाती। एक दिन उन्होंने पुष्पमाला बनाकर अपने पिता को दी। कहा, पिताजी माला तैयार है, पुष्पहार तैयार है, ये भगवान को धारण कराएं। धारण कराने के लिए ले गए तो उस पुष्पमाला में एक लंबा सा बाल लगा हुआ था, सिर का बाल उसमें लग गया हुआ। पुजारी जी ने देखा, देख करके कहा, क्योंकि दक्षिण के जो मंदिर हैं उनमें बड़े अपरस का ध्यान रखा जाता है, शुद्धता और अशुद्धता का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। बाल लगा हुआ देखा तो पुजारी जी के मन में संदेह हुआ। उन्होंने उस दिन भगवान को माला नहीं पहनाई। उन्होंने कहा, देखूं तो सही ये गोदाम्बा आखिर कैसे सेवा करते हैं। पुजारी जी छिप कर गए तो उन्होंने देखा कि गोदाम्बा आज पुष्पमाला बना रही हैं और पुष्पमाला जब बन गई तो उस पुष्पमाला को खुद पहन करके देख रही हैं कि कैसी लग रही है। उन्होंने वो पुष्पमाला पहनी, दर्पण में देखा कि माला कैसी लग रही है। हमें अच्छी लग रही है तो हमारे रंगनाथ प्रभु को भी अच्छी लगेगी। पुजारी जी ने जब ये देखा तो गोदाम्बा को बहुत जोर से डांटा। कहा, बेटा, भगवान को कभी भी अपनी उतरी हुई वस्तु नहीं पहनाना चाहिए। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आज से तुम भगवान की फूल सेवा नहीं करोगी। और गोदाम्बा के हाथ से भगवान की पुष्प सेवा को छीन लिया उनके पिता ने। नहीं करने देंगे। गोदाम्बा रो रही है, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। हे रंगनाथ प्रभु, हमसे कौन सी गलती हो गई। उधर पुजारी जी ने किसी माली को कहकर के ठाकुर जी की पुष्पमालाएं तैयार करवाई। अब वो पुष्पमालाएं लेकर के श्री पुजारी जी गए मंदिर में और श्री रंगनाथ प्रभु के गले में वो पुष्पमाला जैसे ही पहनाई तैसे टूट करके वो माला नीचे गिर गई। पुजारी जी ने दूसरी माला बनवा कर पहनाई, वो भी फिर टूट कर गिर जाती। तीसरी बार फिर बनवाई, फिर टूट गई। चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, जितनी बार वो माला बनवा कर लाते और ठाकुर जी को पहनाते और वो माला टूट करके गिर जाती है।
श्री पुजारी जी भी ठाकुर जी से बात करते थे। उन्होंने कहा, प्रभु, हे रंगनाथ प्रभु, ये क्या लीला है? आपकी माला ये टूट टूट करके क्यों गिर रही है? तो पुजारी जी से श्री ठाकुर जी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप कितनी भी सुंदर माला बनवा करके क्यों ना लाओ, मुझे तो गोदाम्बा के हाथ की बनी हुई माला ही अच्छी लगती है। पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसुओं की धार बह चली। झट से दौड़ कर गए और गोदाम्बा से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करी। उनके पिता ने कहा, बेटी, तुम जल्दी से ठाकुर जी के लिए पुष्पमाला बनाओ। हाँ, जल्दी बनाओ। गोदाम्बा ने पुष्पमाला बनाई इस भय से कि पिताजी पुनः डांटेंगे, इसलिए उसने आज माला को पहन कर नहीं देखा और माला भगवान के पास चली गई। भगवान को फिर माला पहनाई, सो माला फिर टूट करके गिर गई। बोले, प्रभु, अब क्या बात है? ये माला तो गोदाम्बा ने ही बनाई है, अब क्या तकलीफ हो गई? अब इसमें क्या खराबी है? बोले, नहीं, मुझे तो गोदाम्बा के हाथ की बनी हुई माला और उसकी पहनी हुई माला ही अच्छी लगती है। जब तक वो पहनेगी नहीं तब तक मैं माला धारण नहीं। महाराज, आज गोदाम्बा ने फिर से माला बनाई, पहले खुद पहन कर देखी, अच्छी लग रही है, उसमें सुधार किए और सुधार करके फिर पिता को दिया। पिता ने जाकर वो माला श्री रंगनाथ प्रभु को पहनाई और रंगनाथ प्रभु ने उस माला को उसी क्षण स्वीकार कर लिया, पहन लिया। गोदाम्बा ने विवाह नहीं किया, जिद पकड़ के बैठ गई कि हम तो विवाह श्री रंगनाथ प्रभु से ही करेंगे। और श्री रंगनाथ जी से उनका विवाह हुआ। आज भी रंगनाथ भगवान के सामने गोदाम्बा की मूर्ति है और कोई भी वस्तु, कोई भी सेवक लेके जाता है, वो वस्तु पहले गोदाम्बा को समर्पित की जाती है, उसके बाद आज भी वो वस्तु गोदाम्बा को समर्पित करने के बाद श्री ठाकुर जी की सेवा में जाती है। आज तक का नियम है, आज भी ऐसा। उन्होंने श्री ठाकुर जी को ही पति बना लिया। तुम पति मति गति एक ही, तुम मर्यादा कान, तुम्हें हमारे पति हो श्याम सुंदर। श्री ठाकुर जी को ही पति माना गोदाम्बा ने। ऐसी गोदाम्बा के चरणों में हम सब मिलकर के उनका चरण वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गोदाम्बा जी, जो भाव भक्ति आपके अंदर है उसी भाव भक्ति को आप हमें भी प्रदान करो, जिससे हम भी अपने ठाकुर को अपने पति रूप में देख सकें, हम भी ठाकुर की सेविका के रूप में अपने आप को देख सकें। ध्यान देना, ऐसे परम निर्मल गोदाम्बा जी का चरित्र मैंने भक्त हमेशा चाहता है भगवान से कि हे भगवान, जीते जी हम आपकी सेवा करें और मृत्यु के पश्चात भी हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिले। यही एक भक्त की अभिलाषा है।
क्यों? ध्यान देना, बहुत गौर से सुनना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान आज ब्रजवासियों पर रीझ है। हमने सुना है बिना प्रेम रीझ है नहीं, नटवर नंद किशोर। ब्रजवासियों पर रीझ है तो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। भगवान के द्वारा गिरिराज जी की पूजा करवाने का कारण क्या था? इसके 2-3 कारण हैं, आपको बतलाना चाहूंगा। पहला कारण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने यहां प्रकृति की सेवा करने का संदेश हमें दिया है कि हमें पर्वतों की रक्षा करनी चाहिए। पर्वत प्रकृति का एक अंग है। जब भागवत में विराट पुरुष की वर्णन आता है तो उस विराट पुरुष के वर्णन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सज्जनों माताओं, कि जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो भगवान के रोम हैं, और जो नदियां हैं वो नाड़िकाएं हैं, नाड़ियां, और जो पर्वत हैं वो भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां। ध्यान देना। प माने परमात्मा। हम लोग पर्वत को क्या कहते हैं? पहाड़। क्या कहते हैं? पा माने होते हैं परमात्मा और हाड़ माने होती हैं हड्डियां। ये पहाड़ जो है ना, ये परमात्मा की अस्थि हैं, हड्डियां हैं। और जगह जगह स्टोन क्रेशर लगा करके इन्हें मिटाया जा रहा है आज के समय। पर्वत मानसूनी हवाओं को रोकने में सहायक होते हैं, जिससे बरसात होती है। पर्वतों की हरियाली बादलों को आकर्षित करती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई और प्रकृति की सेवा करने का संदेश हम सबको दिया। बहुत गौर से सुनो। दूसरा, तीनों देवता ब्रजमंडल में पर्वत बनकर पड़े हुए हैं। बहुत ध्यान देना। तीनों देवता कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बरसाने का जो पर्वत है, जहां ऊंचे ऊंचे राधा रानी के महल बने हुए हैं, उस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल। इसका प्रमाण है कि वो ब्रह्मा जी ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और उस पर्वत पर भी 4 मुख के रूप में 4 मुख्य मंदिर हैं। सबसे पहला जो मंदिर है वो है किशोरी स्वामी श्री लाडली जी का मंदिर, जिसे नेही नागरी दास जी ने
भागमती बाई को प्रोत्साहित करके मंदिर बनवाया था। नागरी दास जी दतिया जिले के थे। नागरी दास के तुम ही सहायक, हम लोग गाते हैं ना नागरी दास जी का पर्व। नेही नागरी दास जी दतिया के थे। कहाँ रहते थे दतिया के पास? स्योड़ा से लगा हुआ गांव है बेरछा, वहां के पवार वंशी क्षत्रिय वहां रहते थे। परमार क्षत्रिय। राधा वल्लभ बेर छा अब की बेर निवेर, सुना है ना? ये नहीं सुना? हाँ, राधा वल्लभ बेर छा अब की बेर निवेर, तीन हाथ का गज बना और है शेर, तीन पाव का शेर। है? उस गांव की आज भी ये कहावत है। वहां क्षत्रिय लोग रहते थे। कपड़ा बेचने वाला आया, और कपड़ा बेचने वाला आया, पहले अनाज के बदले में कपड़ा वगैरह जो भी है अनाज के बदले में खरीदा जाता था। तो 2 हाथ का गज होता है, 2 सवा 2 हाथ का गज होता है लगभग। हाँ, 2 हाथ का। तो 2 हाथ का गज होता है। वो कपड़ा बेचने वाला आया तो वहां गांव में जो क्षत्रिय लोग, जो ठाकुर लोग हैं, वो उससे कहने लगे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो 3 हाथ का गज होता है। अब बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, डर के मारे बोला हाँ साहब बिल्कुल होता है। अभी ये कहेंगे कि नहीं होता है तो अभी पिटाई हो जाएगी, और जो लेके आए वो भी चिन जाएगा। तो डर के मारे बोला हाँ साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब कपड़ा देने के बाद अनाज लेने की बारी आई उसकी, सब 4 पाव का शेर होता है। सब वो लोग कहने लगे नहीं नहीं, हमारे यहां तो 3 पाव का होता है। तो उसने हाथ जोड़ करके श्री राधा वल्लभ लाल को पुकारा और कहा राधा वल्लभ बेर छा अब की बेर निवेर, 3 हाथ को गज यहां और 3 पाव को शेर। अब की बेर निवेर, अब की बार यहां से निकाल दो, फिर नहीं जाऊंगा कभी। उसी गांव में नेही नागरी दास जी का जन्म हुआ। और बरसाने का जो मंदिर आप लोग देखते हो ना, इतना सुंदर जो बना है, ये पहले राधा वल्लभी परंपरा में था। अब वहां परंपरा बदल गई है, गोस्वामी बदल गए हैं। वो सब सेवा के अभाव में कालांतर के कारण ऐसा हो जाता है। बहुत गौर से सुनना। श्री नेही नागरी दास जी महाराज अनन्य राधा वल्लभी थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सेठानी थी भागमती बाई, उनको प्रोत्साहित किया था कि आप लाडली जी का मंदिर बनवाओ। और उनके कहने पर भागमती बाई ने ही उस मंदिर का निर्माण कराया। आज भी बरसाने की परिक्रमा करते हुए हम खोर सांकरी से मोरकुटी होते हुए, गहबरवन होते हुए ऊपर की तरफ आते हैं तो लाडली जी के मंदिर के पहले एक जयपुर मंदिर है, और जयपुर मंदिर के साइड में ही नेही नागरी दास जी की समाधि बनी हुई है, जो थोड़ी उपेक्षित है। उपेक्षित है, उसका ध्यान ज्यादा नहीं रखा जा रहा। समाधि स्थल आज भी गुंबद सा बना हुआ है रास्ते में, गोल गोल सा। वहीं पर श्री नागरी दास जी का समाधि स्थल है। तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था, तो ब्रह्मा जी हैं, ये पर्वत जो है वो ब्रह्मा जी, क्योंकि 4 मंदिर हैं। लाडली जी का मंदिर, मोरकुटी, दानगढ़ और मानगढ़, चारों दिशाओं में 4 मंदिर हैं।
ये 4 ब्रह्मा के मुख हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा वहां पर्वत बन करके पड़े। नंदगांव में जो पर्वत है जिसके ऊपर ठाकुर जी का महल बना हुआ है, नंदगांव में, उस पर्वत का नाम है नंदेश्वर। माने वहां भी भगवान शिव पर्वत बन करके पड़े हुए हैं। और गिरिराज जी को कौन नहीं जानता, ही तो साक्षात भगवान नारायण है, भगवान का स्वरूप है, श्री गोवर्धन नाथ। इनका नाम गोवर्धन इसलिए पड़ा क्योंकि गोवर्धन नाम के एक ब्राह्मण ने कभी पूर्व में यहां का उत्थान किया, इसलिए इनका नाम गोवर्धन पड़ा। और जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने आकर यहां ठाकुर जी की सेवा करी, इसलिए यहां पुष्टि मार्गीय पद्धति से सेवा होती है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। और हरिवंश महाप्रभु जी की जो बैठक है वो केवल एक ही मिलती है वृंदावन के अलावा, वो श्री राधा कुंड में है, बिल्कुल राधा कुंड से लगी हुई। आप जब ब्रज 84 कोस की यात्रा जाएंगे ना तो सब दिखाएंगे आपको एक एक करके। हाँ, तो भगवान ने इसलिए भी सेवा करवाई कि सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि तो भगवान है, तो भगवान की सेवा होनी चाहिए, इसलिए भी गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। और श्री गिरिराज जी की पूजा करवाने का आध्यात्मिक चिंतन सुनो तो भगवान है ईश्वर, ब्रजवासी हैं जीव, जो वर्षा हो रही है इंद्र के द्वारा वो है काम क्रोध लोभ मोह की वर्षा। तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी वर्षा से ब्रजवासी रूपी जीवों को बचाने के लिए कृष्ण रूपी ईश्वर ने गिरिराज रूपी छत्ता लगा लिया और काम क्रोध लोभ मोह रूपी वर्षा से अपने भक्तों को बचा लिया। यह एक अलग प्रकार का भाव है। बहुत ध्यान से सुनो। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 बन सफल बना जा जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज के 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 शरण में, तू एक बार गिरिराज के शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज भगवान जय हो। उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की
शरण में। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। श्री राधे। सभी ताली सेवा करें बड़े प्रेम से। संतन को संग कर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। ओ संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। भव सिंधु पार कर जा गिरिराज के शरण में। भव सिंधु पार कर जा गिरिराज की शरण। ओ भव सिंधु पार कर जा गिरिराज के शरण में। भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण। तू एक बार आजा तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्री राधे। जय हो। के बाहर आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण। हाँ तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार 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 आजा गिरिराज की शरण में। 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 ओ गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राम। भगवान ने
इंद्र की पूजा बंद करवा के गिरिराज जी को भोग लगवाया तो इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रजवासियों के ऊपर घनघोर वर्षा करी। तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री गिरिराज को अपने कन्नी उंगली पर धारण किया। भगवान को नाम गोवर्धन गिरधारी पड़। बोले गोवर्धन नाथ की जय।